हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 72 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम मान लेंगे, हम लिखेंगे माना प्रतिरोध माना प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 हैं। दोनों प्रतिरोधों को मान लिया गया है। एक प्रतिरोध को माना गया है R1 और दूसरे प्रतिरोध को माना गया है R2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा गया है। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी R1 प्लस R2 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 ओम आ जाएगा। 25 ओम ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। तथा कहा गया है समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। यानी हम लिखेंगे 1/R1 और प्लस में लिखेंगे 1/R2 और बराबर में लिखेंगे 1/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 और बटे में R1 इंटू R2 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 1/4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको R1 प्लस R2 भी इसको मान सकते हैं, या R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का मान कितना दिया गया है? 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 और बटे में लिख सकते हैं यहाँ R1 इंटू R2 और बराबर में हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो R1 इंटू R2 बराबर हो जाएगा 25 चौका 100। 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 का मान कितना आ गया? 100 आ गया है। इसको हम मान सकते हैं, समीकरण 2 बना सकते हैं। इसको 2 बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 का, इसको दोबारा देखिए, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। अब R1 प्लस R2 का मान 25 यहाँ रख लेंगे। कितना रख लेंगे? यहाँ पर कर लेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे R1 इंटू R2 का मान यहाँ पर 100 आया है। तो ये हो जाएगा कितना? तब यहाँ पर आ जाएगा 100 और इसका फिर हम गुणा करा लेंगे, और जब गुणा कराएंगे तो 25 का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 625। यहाँ पर आ जाएगा कितना? 625 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 400। 625 में से 400 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 225 और यहाँ पे लगा था स्क्वायर। स्क्वायर को जब हटाएंगे लिखेंगे R1 माइनस R2 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा √225। यानी R1 माइनस R2 का जो मान आया है कितना आ गया है? 15 आ गया है। ये हो गया हमारा समीकरण
3। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 इसको हम जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, और जब इनको जोड़ेंगे तो R1 और R1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2R1 और R2 ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 15 और 25 जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40। 40 को हम 2 से कैंसिल कर लेंगे तो R1 का मान कितना आ जाएगा, R1 का मान आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ गया है, एक प्रतिरोध को निकाल लिया गया है। अब हम क्या लिखेंगे, R1 बराबर, अब हम लिखेंगे R1 बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और जब 1 में रखेंगे तो R1 का मान यहाँ पर हमें रखना है कितना, 40। क्या रखना है, 40 नहीं 20 रखना है, क्योंकि R1 का मान 20 आया है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 20 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 और प्लस में लिखेंगे R2 और बराबर में लिखेंगे 25। पक्षांतर करेंगे तो 25 में से 20 माइनस हो जाएगा तो R2 का मान कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। दोनों प्रतिरोध को निकाल लिया गया है और दोनों का मान आ गया है। एक प्रतिरोध का मान आया है यहाँ पे 20 ओम और दूसरे प्रतिरोध का मान यहाँ पे आया है कितना, 5 ओम, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, 3 प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम, BC का 60 ओम तथा CA का 100 ओम है। बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज इस तरीके से बना लेते हैं, ऐसे 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 करके, मतलब प्रतिरोध को यहाँ पे दिखाना है। 3 प्रतिरोध है और इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं A और इसका नाम रख लेते हैं B और यहाँ पर C। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कि AB का जो प्रतिरोध है कितना है, 40 ओम है। AB का प्रतिरोध कितना है, 40 ओम है, और BC का कितना है, BC का कितना है, 60 ओम है, 60 ओम, और CA का कितना प्रतिरोध है, 100 ओम है। हमें निकालना है A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब A व B के बीच अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 100 ओम और 60 ओम जो है ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब इस चित्र को बनाने के बाद देखिए यहाँ A और B के बीच निकालना है तो 100 और 60 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अगर A और C के बीच निकालना होता तो 60 और 40 श्रेणी में हो जाता। अगर B और C के बीच निकालना होता तो 100 और 40 श्रेणी क्रम में बन जाता। तो यहाँ पर हमें A व B के बीच निकालना है, A व B के बीच हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, और अगर प्रतिरोध ज्ञात करना है A व B के बीच तो हम क्या करेंगे, 100 और 60 को श्रेणी क्रम में कर लेंगे, लिखेंगे 60 ओम, ऐसे लिख लेंगे 60 ओम व 100 ओम, 100 ओम श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध यानी हम निकालेंगे, हम कर लेंगे R1 बराबर 60 और प्लस में हो जाएगा 100, और जब इनको जोड़ेंगे तो 160 ओम आ जाएगा, 160 ओम आ जाएगा। अब हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, R1 लिखो या 160 लिखो, तो चलिए R1 लिख लेते हैं। R1 व 40 ओम, 40 ओम। अब ये जो मान आया है यहाँ पे, ये 40 के साथ क्या हो जाएगा, 40 के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। R1 व 40 ओम समांतर, समांतर क्रम में है, क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे, यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1/, हम यहाँ RAB कर लेते हैं, यानी A व B के बीच प्रतिरोध, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना था। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1/, लिखना है 160 और प्लस में लिखना है 1/40।
इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 160 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर आएगा कितना, एलसीएम यहाँ 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा और 40 चौका 160, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया 5 बटे में 160 आ गया है, 5 बटे में 160 आ गया है। और जब हम आर ए बी का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, 160 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, 160 बटे में हो जाएगा 5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आर ए बी का मान जो आएगा, यानी ए व बी के बीच प्रतिरोध जो आएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 32 बार में। तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या, 32 ओम लिखना है। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं, वर्ग के विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर हम चित्र बना लेंगे, यहाँ पर चित्र बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। एक वर्ग बना लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ये इस तरीके से बना लेंगे, थोड़ा सा ये इधर हो गया, बीच में होना चाहिए, कोई बात नहीं। और चारों चारों मतलब क्या कहा गया है, 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं, वर्ग के दो मतलब इस पे जो प्रतिरोध है सब पे 10-10 ओम है, 10 ओम यहाँ भी है, 10 ओम यहाँ है और 10 ओम यहाँ भी है और 10 ओम यहाँ भी है, 10 ओम, 10 ओम यहाँ और 10, ये थोड़ा बीच में होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। 10 ओम यहाँ भी होगा, 10 ओम यहाँ, इसका नाम भी रख लेते हैं ए बी, यहाँ पर ए कर लेते हैं, यहाँ बी कर लेते हैं और यहाँ पर सी कर लेते हैं और यहाँ डी। तो इसमें ये कहा गया कि वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमें इन कोनों के बीच निकालना है, इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, किसके बीच में, ए व सी के। तो जब ए व सी के बीच में निकालेंगे तो ये 10 ओम और ये 10 ओम श्रेणी में होगा और ये 10 ओम और ये 10 ओम श्रेणी में होगा और फिर दोनों का जो मान आएगा वो किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया गया है वो प्रतिरोध यहाँ पे से समान ही है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं। ये हो गया हमारा R2 हो गया और ये हो गया R3 हो गया और ये हो गया R4। तो अब हम लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में होंगे, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तब हम निकालेंगे R और R निकालने के लिए हम लिखेंगे R1 प्लस R2 करेंगे और R1 का मान 10 है, इसका भी मान 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 20 ओम आ जाएगा, कितना, 20 ओम। इसी प्रकार R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में होगा तथा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R डैश कर लेते हैं और R डैश करेंगे, यहाँ लिखेंगे R3 और प्लस में लिखेंगे R4, R3 का भी मान 10 है और R4 का भी मान 10 है, यहाँ भी आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्ग के, अब इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए R और R डैश का जो मान आया है, ये दोनों मान समांतर क्रम में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R व R डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच, ऐसे लिखेंगे वर्ग के दो विपरीत
कोनों के बीच, कोनों के बीच तुल्य धारिता, तुल्य तुल्य धारिता नहीं, यहाँ तुल्य प्रतिरोध लिखना है। तुल्य धारिता पिछले लेसन में निकाला गया था। तुल्य प्रतिरोध लिखना है। क्या लिखना है? तुल्य प्रतिरोध लिखना है यहाँ पे। तुल्य प्रतिरोध यानी ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर हम R डबल डैश कर लेते हैं, नाम इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। नाम इसलिए चेंज कर रहे हैं कि क्यों यहाँ R निकाला गया, यहाँ R डैश और यहाँ R डबल डैश कर लेते हैं और लिखेंगे 1/20 और प्लस में लिखेंगे 1/20 लिखेंगे, क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो बटे में लिखना है हमें। अभी हर समान है, हर यहाँ पे समान है तो क्या लिखना है? एक और एक को जोड़ लेना है और बटे में 20 लिख लेना है। एक और एक को जोड़ना है और बटे में 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/10। तो जब R डबल डैश का मान निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10 ओम आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 10 ओम आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें कहा गया है निम्नांकित संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जिसमें तीन चित्र दिया गया है और इसी से हमें तीनों को सॉल्व करना है और इसका तुल्य प्रतिरोध किसका निकालना है? ए व बी के बीच। किसके बीच? यहाँ भी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और यहाँ भी ए व बी के बीच और यहाँ भी ए व बी के बीच। तो जैसे जो पहला चित्र है हमारा, इसमें जो प्रतिरोध दिया गया है वो सेम ही यानी समान ही दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। ये हो गया R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसका जब नाम रख लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 8 तीनों जगह है तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम जब इसको अभी सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 लिखेंगे और 8 यहाँ भी, तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा प्रतिरोध ले रहे हैं? तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अब हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 8 और ये वाला 8 यानी R2 और R3 ये समांतर क्रम में होगा। क्या लिखेंगे? यानी जो ए नंबर है 69 का ए, 69 का ए, इसमें क्या करना है? हमें लिखना है R2 व R3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/R। क्या लिखेंगे? 1/R बराबर 1/8 और प्लस में 1/8। इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/8। कितना आ जाएगा? 2/8। 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 1/4 यानी R का मान कितना आ गया? 4 ओम आ गया, 4 ओम। तो ये जो R आया है हमारा, R का मान, ये इस R1 के साथ यानी इस 8 ओम के साथ क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे R व R3, R3 नहीं R1, R व R1 ये वाला 8 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो हम क्या लिखेंगे? डबल डैश लगा लो, यहाँ पे डबल डैश लगा लो या इसका नाम ए बी कर लो। हाँ, अब हमें फाइनल आंसर यहाँ निकालना है ए व बी के बीच, तो यहाँ ए बी कर लो। यानी ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है कितना? 8 और 4 जोड़ देना है, ये वाला 4 और ये 8, तो कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। कितना? 12 ओम हो जाएगा। तो पहले वाले चित्र का जो यहाँ पे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाला गया, कितना आ गया? 12 ओम आ गया। चलिए अब दूसरी वाली को भी सॉल्व करते हैं। इसमें एक चित्र और है, 3 चित्र है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका नाम अलग अलग है तो इसका हम नाम नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे, देखिए 8 और ये 2 जो है, ये 8 और ये 2 समांतर क्रम में है, ये 4 और ये 6 समांतर क्रम में है। इन दोनों का मान निकालेंगे, फिर आ जाएगा श्रेणी क्रम।
क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, बी नंबर जो है हम लिखेंगे 8 ओम, क्या लिखेंगे 8 ओम व 2 ओम, 2 ओम समांतर क्रम, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/r, चलिए R1 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो नाम रखा नहीं गया है, तो 1/r ही रखते हैं, कोई बात नहीं r ही रखते हैं। ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/8 और 1/2, एलसीएम इसका आएगा 8 और यहाँ 1 होगा और यहाँ 4 होगा, तो कितना आ जाएगा 5/8, तो R का मान कितना आ गया 8/5 आ गया ओम। अब हम क्या लिखेंगे 4 ओम तथा 6 ओम, क्या लिखना है 4 ओम, 4 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो यहाँ भी हमें क्या करना है, नाम इसका चेंज करना है, r डैश कर लेना है, 1/4 लिखना है और 1/6 लिखना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आएगा कितना, इसका एलसीएम आएगा 12, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2, कितना आ जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5 और बटे में 12, तो एक r डैश का मान कितना आ गया, r डैश का मान यहाँ पर आ गया है कितना 12/5 आ गया है ओम, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना है r डैश व r श्रेणी क्रम में होंगे, ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है r व r डैश श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे आर ए बी, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हमारा आएगा आर ए बी, तो इसका आया है कितना 8/5 और इसका आ गया है 12/5। हर इसका समान है, एलसीएम लेना नहीं, 12 8 20 और बटे में हो जाएगा 5, 5 से 20 को कैंसिल कर दिया गया और जब कैंसिल किया गया तो कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 ओम आ गया है, 4 ओम आ गया है हमारा आंसर दूसरे का। बी नंबर का जो आंसर आया है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है 4 ओम आ गया है, देख लीजिए एक बार। और चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा वाला जो चित्र हमारा था, तीसरा चित्र जो था उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एक चित्र अलग है, 8 ओम यहाँ है और 2 यहाँ, 4 यहाँ है और 6 यहाँ, दोनों चित्र सेम ही है, बस अंतर ये है यहाँ पे जोड़ा गया था, यहाँ कोई ज्वाइंट नहीं है। देखिए चित्र यहाँ पे ये तार तो सीधा गया है लेकिन यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं किया गया है जैसे इसमें किया गया था, यही अंतर है, बाकी दोनों चित्र सेम है। बस अंतर यही है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए ये तार ऐसे चला गया है, इस तार में नहीं जोड़ा गया और ये जोड़ा गया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8 6 2 तथा 4 क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे, यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 6 श्रेणी में होगा, 2 और 4 श्रेणी में होगा, उसके बाद हो जाएगा समांतर। तो चलिए निकालते हैं, हम लिखेंगे इस तरीके से लिखना है, सी नंबर जो है कैसे लिखना है, हमें लिखना है 8 ओम, क्या लिखना है 8 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे R बराबर 8 और प्लस हो जाएगा कितना 6, यानी आ जाएगा यहाँ पे 14 ओम। और इसी प्रकार 2 और 4 श्रेणी क्रम में होगा, लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम
श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे r डैश कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 6 यानी ये आ जाएगा कितना 2 + 4, क्या लिखना है 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा कितना 6 ओम आ जाएगा, कितना 6 ओम। अब हम लिखेंगे r व r डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, और समांतर क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे आर ए बी, यानी हमें लिखना है 1/14 और क्या लिखना है 1/6। एलसीएम इसका निकालेंगे तो आएगा 42, तो 14 तियाँ 42, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बटे कितना आ जाएगा 42। इसको बटे में लिखना था, ये बटे में है, यानी 1/r ए बी का मान जो आया है 10/42 होगा। तो आर ए बी यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 42/10। 10 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा 4.2 ओम आ जाएगा। यही होगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सी नंबर जो था हमारा उसका आंसर क्या होगा 42 यानी 4.2 ओम आ जाएगा और यही होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न परिपथ में यदि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम है, लेकिन यहाँ पे आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो और ये तीनों जो प्रतिरोध हैं ये श्रेणी और समांतर क्रम में है, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे क्या, हम इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब आर ए बी का जो मान दिया गया है ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध कितना दिया गया है 2 ओम दिया गया है। इसी का मान हमें अभी रखना पड़ेगा, ये 2 ओम दिया गया है, देखिए ये। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है 4 आर तथा 12 ओम समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर ए बी, और बराबर में लिखेंगे 1/4 प्लस 1/r और प्लस 1/12, क्या लिखना है 1/12 लिखना है। यहाँ पे आर ए बी का मान क्वेश्चन में दिया गया था और 1/4 लिखना है, प्लस 1/12 यहाँ लिख लेते हैं और 1/r को इधर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/4 और 1/12 को पक्षांतर कर लेंगे, और जब पक्षांतर करेंगे तो 1/r बराबर होगा 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/12। अब एलसीएम निकाल कर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 12, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, 2 छक 12 यानी -6, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। अब 6 में से 3 और 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/r का मान कितना आ जाएगा 2/12 आ जाएगा, 2/12 देख लीजिए इसको। तो r बराबर हो जाएगा 12/2, 2 से ये कैंसिल हो गया तो r का मान हमारा ज्ञात हो गया। यहाँ पे कितना आ गया है 2 ओम आ गया है, r का मान आ गया है कितना 2 ओम आ गया है, 2 नहीं 2 छक 12 होगा, 2 से ये 6 बार में कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 6 ओम आ गया है, ये 6 लिखा हुआ है। 2 से इसको जब कैंसिल किया गया तो 6 बार में ये कैंसिल होगा, यानी r का जो मान आएगा कितना आएगा 6 ओम, और यही होगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पे 2 चित्र दिया गया है ऐसे, और यहाँ ए व बी के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है, और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो चलिए तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। पहला जो चित्र है हमारा, इसमें धारा तो दिया गया है, धारा दोनों में दिया गया है, तो सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है।
और उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6 ओम और 4 ओम 71 का ए नंबर। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 ओम 6 ओम व 4 ओम, ये समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/r, बराबर में लिखेंगे 1/6 और प्लस में लिखेंगे 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 12 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर 3, यानी ये हो जाएगा 5/12। तो 1/r का मान कितना आ गया है, इतना, तो r का मान 12/5, 12/5। अब हम क्या लिखेंगे, अब जो ये 12/5 आया है 3.6 के साथ, ये हो जाएगा 3 या इसको दशमलव में चेंज ही कर लो, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2.4 ओम आ जाएगा, 2.4 ओम। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर व 3.6 ओम श्रेणी क्रम में होगा, 3.6 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे आर, यहाँ पे ए बी कर लो क्योंकि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, आर ए बी कर लो, ये हो जाएगा 2.4 और प्लस 3.6। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, विभवांतर ए व बी के बीच, तो लिखेंगे अब हम ए व बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। और विभवांतर निकालने के लिए यानी हमें बी ए बी निकालना है, बराबर लिखेंगे आई इंटू आर ए बी। आई का मान दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ 2 एम्पियर दिया गया है, तो हम लिखेंगे 2 और गुणे में क्या लिखेंगे 6, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले वाले जो चित्र था उसका आंसर कितना आ जाएगा, विभवांतर 12 वोल्ट। चलिए दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है 6 और 3, 6 ओम और 6 ओम और यहाँ पे 3 ओम, ये तीनों समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बी नंबर। क्या लिखेंगे, 6 व 6 तथा 3 ओम समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो 1/r हमें लिखना है, 1/r बराबर क्या लिखना है, 1/r हमें लिखना है 1/6 करना है, 1/6 करना है और 1/3 करना है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ 2 आएगा, तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 4/6 हो जाएगा, तो r का मान 6/4 हो जाएगा, 6/4। 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार में और ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो r का मान कितना आ गया, r का मान 3/2 आ गया है ओम। अब हमें क्या करना है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया है 2.5 के साथ, ये हो जाएगा किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो इसको हम दशमलव में चेंज कर लें, ज़्यादा सही रहेगा, तो r बराबर 1.5 हो जाएगा ये, क्योंकि वो दशमलव में है तो ज़्यादा सही रहेगा अगर दशमलव में हम चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो r ये आया है ये वाला मान लिखेंगे r व क्या 2.5 किस क्रम में है, 2.5 श्रेणी क्रम में होंगे। और श्रेणी क्रम में होंगे, अब यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो आर ए बी कर लेते हैं, यानी ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। श्रेणी क्रम में है तो 1.5 और 2.5 को हमें जोड़ देना है, और जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर 4 ओम आ जाएगा, कितना, 4 ओम आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, ए व बी के बीच विभवांतर
विभवांतर निकालना था और हमें ये निकालना है बी ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इंटू आर ए बी लिखना था। आई का मान यहाँ पे दिया गया है, यहाँ भी 2 एम्पेयर दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे और 4 लिखना है। जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 71 का। 71 का बी नंबर जो था उसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को भी सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए चित्र में बिंदुओं ए व बी तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ए व बी के बीच भी निकालना है, ए व सी के बीच में भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए व बी के बीच हम निकाल लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है, ए व बी के बीच निकालना है। तो इसमें देखिए ए व बी के बीच जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम और 2 और 1 श्रेणी क्रम में होंगे और उसके बाद समांतर क्रम में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए व बी के बीच निकालना है। इसमें ए व बी के बीच अगर हमें निकालना है तो इसमें देखना है कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में कौन कौन प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ए व बी के बीच जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम, कौन सा 2 ओम, कौन सा यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम होगा, यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम ये वाला, ये और ये किस क्रम में होगा, ये श्रेणी क्रम में होगा और 3 के साथ समांतर क्रम बनेगा और उसके बाद फिर 1 ओम के साथ ये क्या हो जाएगा, एक और उसके साथ क्या हो जाएगा ये। चलिए पहले इसको निकालते हैं, शुरुआत करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर जो है, इसमें ए व बी के बीच ही तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 ओम, ऐसे लिखेंगे 2 ओम व 1 ओम, 2 ओम या 1 ओम श्रेणी क्रम में है। अब ये ध्यान रखना, इसको इसका नाम रखकर तब इसको सॉल्व करना नहीं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 और 1 यहाँ भी है, 2 और 1 यहाँ भी है, तो हम इसको पहले निकाल रहे हैं। 2 व 1 ओम जो है ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ये वाला है दोनों। तो यहाँ पर लिखेंगे R बराबर 2 + 1, यानी ये हो जाएगा 3 ओम आ जाएगा। कितना, 3 ओम आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। और 3 के साथ क्या हो जाएगा, ये जो 3 ओम आया है इस 3 ओम के साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे R व 3 ओम, ये वाला 3 है, ये वाला 3 ओम समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो 1/r डैश कर लो, 1/r डैश 1/3 और 1/3 लिखना है हमें। तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो r डैश का मान कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब ये जो 3/2 जो आया है, एक के साथ ये हो जाएगा श्रेणी क्रम, एक के साथ श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे r डैश व 1 ओम के साथ, 1 ओम के साथ श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी क्रम होंगे। और श्रेणी क्रम होंगे तो हमें लिखना है R डबल डैश कर लो, क्या लिखना है, 3/2 और +1। जब इसको जोड़ेंगे बटे 1 कर जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5/2 आ जाएगा। कितना, 5/2। अब ये जो 5/2 आया है, दोबारा देखिए इसको, 5/2 आएगा। अब ये जो 5/2 आया है, 5/2 जो आया है यहाँ तक, इस 2 ओम के साथ समांतर क्रम हो जाएगा। तो इसका नाम था R डबल डैश, तो यहाँ पे लिख लो R डबल डैश हुआ 2 ओम समांतर क्रम में होंगे।
और समांतर क्रम में होंगे तो अब हम लिखेंगे 1/RAB लिखेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा यहीं पर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा यहीं पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब इसको सॉल्व करना तो इसका नाम रख लेना R1, R2, R3, R4 इस तरीके से, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे सेम सेम है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, दो यहाँ भी है और दो यहाँ। तो उसी तरीके से नाम रख लेना, एक बार इसको अच्छे से देख लेना। तो अब देखिए जो हमारे 5/2 आया है, इस 2 ओम के साथ समांतर क्रम बन जाएगा। तो समांतर क्रम बन जाएगा तो हम लिखेंगे 1/5/2 लिखना था, 1/5/2 तो ये पलट जाएगा, 2/5 हो जाएगा और प्लस में लिखना है 1/2। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम कितना आएगा 10, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। जब इसको जोड़ा गया तो 9 कितना आ गया 10, तो RAB का मान कितना आ जाएगा 10/9 ओम आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और भी था, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये ए व सी के बीच निकालना है, ए व सी के बीच में निकालना है, बहुत ही आसान है। ये दोनों श्रेणी में होगा और ये दोनों श्रेणी में होगा और 3 के साथ बन जाएगा समांतर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या होगा कि ये दोनों होंगे, ये चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं तब देखते हैं। 2 नंबर, ये 1 नंबर था हमारा और 2 नंबर में क्या करना है, 2 नंबर क्या कहा गया, 2 ओम और 1 ओम श्रेणी और 2 और 1 श्रेणी 3 के साथ समांतर। चलिए इसको निकालते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 ओम, एक ही लाइन में इसको लिख लेते हैं, 2 ओम, 2 ओम तथा 1 ओम और 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है। इसको अपने हिसाब से लिख लेना, एक ही लाइन में हम लिख दिए हैं। इसको श्रेणी क्रम में निकालना है और इसको श्रेणी क्रम में निकालना है। तो जब इसको निकालेंगे तो इसको हम आर कर लेते हैं, तो 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 ओम आ जाएगा। और जब इसको श्रेणी क्रम में निकालेंगे, इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों को, इसको निकाला गया तब 3 आया, इसको निकालेंगे तब भी क्या आएगा 3। तो R डैश कर लो, यहाँ भी होगा 2 + 1 यानी आ जाएगा 3 ओम। अब ये दोनों जो आए हैं इस वाले 3 के साथ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। अब हम लिखेंगे R डैश व 3 ओम, कौन सा 3 ओम, ये वाला नाम इसका रख लेना 3 ओम, 3 ओम समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में होंगे तो अब यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और हम निकाल रहे हैं ए व सी के बीच, ए व सी के बीच निकाल रहे हैं, तो यहाँ AC लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 1/3, इसका भी आया है 1/3 और सभी का मान 3 है, तो 1/3 लिखना है। जब इसको जोड़ा गया तो 1 + 1 और +1/3 होगा, यानी ये आ जाएगा 3/3, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया कितना, RAC का मान ही 1 आ गया, ये हो गया आंसर। यानी A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया है, 1 ओम आ गया है, इसका मात्रक लिख लेना 1 ओम आ गया है। यही होगा क्वेश्चन नंबर 72 का जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर, कितना 1 ओम। पहले का कितना आया है 10/9 ओम आया है और दूसरे का कितना आया है 1 ओम आया है, और यही हमें करना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 72 भी सॉल्व हो गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।